हेलो पिलामाने वेलकम टू लोपा क्लासेस। आज आम तम नवम श्रेणी हिंदी मंजरी बहिर श्रम की प्रतिष्ठा पढ़ा। पार्ट 2 पढ़ा पूर्वर पार्ट 1 रे कौन पढ़ाई से विषय आम टिके रिविजन करनबा ताकि पार्ट 2 बुझे तुमको विशेष किसी असुविधा होब नहीं। श्रम की प्रतिष्ठा में निबंधकार श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। विनोबा जी सभी वर्ग के लोगों के श्रम करने पर आग्रह किया है। शरीर श्रम करने वाले मजदूरों को कर्मयोगी और शेषनाग भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मजदूरों के जीवन में पाप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता, फिर भी वो अनुभव कर रहे हैं कि पाप मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि वे कर्म को पूजा नहीं समझते, लाचारी से करना पड़ता है इसीलिए करते हैं। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं हो सकती। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा, पर इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना ना पड़ेगा। मजदूर ऐसा सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा भाव मजदूरों में है, काम न करने वाले में तो है ही। तो पिला माने हमें बुझी नबा। आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम माने होची शिक्षा, देहाती माने होची ग्रामर लोक। आजिकाली ग्रामर लोक माने मध्य कहउचंती जे आम पिला मान को कौन दरकार? शिक्षा दरकार। शिक्षा कौन पाई दरकार? किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, एथिपाई नुह कि पिला ज्ञानी बनिब, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ी पारिब और जीवन में हर काम विचारपूर्वक करेगा और जीवन में सब काम विचारपूर्वक करिब, पर इसलिए कि लड़का को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटते हैं वैसे उसे खटना ना पड़ेगा। ताकू कौन मिलिबो? चाकरी मिलिबो एवं जेमिति आमे दिन सारा खटुचु ताकू मध्य खटिबाकू पड़िबनी। मजदूर ऐसा सोचते हैं। काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है, काम न करने वालों में तो है ही। काम प्रति एपरी घृणा मजदूर मानक मन रे अछि, आउ जो माने काम करंती नाही तांको मन रे तो एपरी भावना मूलरू ही अछि। तो पिला माने आगो को पढ़िबा। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगा उतनी देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे, ऐसी वृत्ति ही बन गई है। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, मजदूर को भी काम से नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। तो पिला माने दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। जो माने दिमागी काम करती, मस्तिष्क काम करती, से माने मजदूर मान को कौन भावती? नीच भावती। थोड़ा सा काम लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगा उतनी देंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेंगे। अल्प काम करबा पई से जेतिकी टंका दरकार सेतिकी देबे हैला, हेले सेई अल्प टंकारे अधिकरू अधिक काम कराइबे। ता माने अल्प टंका तो देवे मजदूर को, किंतु से अल्प टंकारे जेते पारिबे सेते काम तांकोठू करेई नेबे। ऐसी वृत्ति ही बन गई है। यानी उन्हें तो काम से नफरत है ही, मजदूर को भी काम से नफरत है। वह मजदूरी तो करता है पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। बच्चों, रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसा होगा? मैंने तो उसे दीप की बातें भी जलाने नहीं दी। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई।
इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया, वह इसमें दिखता है। तो पिला माने एठी कुहा जाइछि जे जेतेबेले रामंकु वनवास हैला तो सेतेबेले सीता कौन कहले, मु भी रामंक सहित जीवी। तांको जीवा पई इच्छा नथिला, तांकर आदत नथिला जंगल रे रहिबा पई, हेले से निश्चय करिथिले जोठी राम रहिबे सेठी मु रहिबे। किंतु जेतेबेले कौशल्या ए कथा सुनिले जे सीता रामंक सहित जीवा पई चाहूचंती, सेतेबेले कौन कहिले से, मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी, मु तो ता हाथरू गोटे दीप भी एपर्यंत जलेनी। ता माने एठी से दीप कथा कहिजंती सत, हेले ए दीप भल उद्देश्य रे कही नाहंती, काम को हीन दृष्टि रे देखिकी कहिजंती। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई है। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया है। से जो टाइप रो कहले सेटा हीन टाइप रो वो है इसमें दिखता है। तो आगे पढ़ते हैं बच्चों। धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था, कृष्ण भी वहाँ गए थे। ठीक है, कृष्ण भी वहाँ गए थे। कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दें, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय है, आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है, हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। भगवान ने काम लिया जूठी पतले उठाने का और पोछा लगाने का। बच्चों, राजसूय यज्ञ उसे कहते हैं एक यज्ञ जिसके करने का अधिकार केवल ऐसे राजा को होता है जो सम्राट पद का अधिकारी हो। तो पिला माने धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया था, कृष्ण भी वहाँ गए थे, कृष्ण भी सेठी जाइथिले। कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे। कृष्ण तो भगवान स्वयं, सेठी धर्मराज निजे सम्राट से कृष्ण को की काम देवे। आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, धर्मराज ने बोला, आदरणीय हैं, आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। तो भगवान कौन कहले पिले जानिच, भगवान ने कहा आदरणीय हैं तो क्या नालायक है। तो देख एठी निजे स्वयं कृष्ण मध्य श्रम को श्रेष्ठ स्थान रे रखिछंती, स्वयं श्रीकृष्ण मध्य हम काम कर सकते हैं, श्रीकृष्ण कहले। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए, आपण निजे ही निज काम बाछि नियंतु। भगवान ने काम लिया जूठी पतले उठाने का और पोछा लगाने का। तो स्वयं श्रीकृष्ण अईठा थाली उठेबार काम एवं पोछा लगेबार काम से निजे कले। तो देख से भगवान है कि मध्य काम को केते श्रेष्ठ जगह देइछंती, श्रम को केते श्रेष्ठ जगह देइछंती। सेइतपई या पूर्व मु तुमको कहि नथिली बिले जो गोटे लाइन टे थिला, को लाइन थिला कहलो, श्रमिक को शेषनाग सिद्ध करते हुए निबंधकार ने रामायण की सीता और महाभारत के श्री कृष्ण का उदाहरण देकर देश के सर्वांगीण विकास हेतु श्रम की महत्ता स्थापित की है। मु तुम को कही जे आगो को आमे एई विषय पढ़िबा, एइटा होची तार उदाहरण पिले। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रम को श्रेष्ठ माना है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। अगर कोई सवेरे उठकर पीसता है तो वो ज्ञानी नहीं मजदूर कहलाएगा। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए, बूढ़ों को काम से मुक्त रहना ही चाहिए। बूढ़ों को काम देना निष्ठुरता मानी जाएगी। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वो खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वह तो अधिक खाने को मांगता है। तो पिला माने आगो को बुझीबा सेटा। ज्ञानी तो खा सकते हैं और आशीर्वाद दे सकते हैं,
ज्ञानी खाई परिबो और केवल कौन दे परिबो? आशीर्वाद दे परिबो, काम करी परिबो नहीं। अगर कोई सवेरे उठकर पिसता है तो वो ज्ञानी नहीं, मजदूर कहलाएगा। जदि कि सकाळु उठी काम करे ताहले ताकू ज्ञानी नुह, मजदूर ही कुहाजिबो। ज्ञानी को, योगी को काम नहीं करना चाहिए, बूढ़ों को काम से मुक्त रहना चाहिए। कहीं ना तांकू तो काम देले कौन निष्ठुरता कुहाजिबो। यानी बूढ़ा, बच्चा, योगी, ज्ञानी, व्यापारी, वकील, अध्यापक, विद्यार्थी, किसी को काम नहीं करना चाहिए। इतना बेकार वर्ग खड़ा हो जाएगा तो बेकारी बढ़ेगी। जदि एते बड़ा वर्ग ठिया हो ताहले कौन हम? बेकारी बढ़िबो। अगर ऐसा होता कि जो काम नहीं करता वो खाता भी नहीं तो ठीक था, पर वो तो अधिक खाने को मांगता है। किंतु एटा ठीक, जदि जे काम करेनी से जदि न खाता ताहले ठीक अच्छे, किंतु आजिकल तो से बेसी खाइबा को मांगुछन। ऐसी समाज रचना जहाँ हुई है वहाँ मजदूर समझते हैं कि हमें काम करने से छुट्टी मिले तो अच्छा होगा। ऐसा समाज जहाँ लाचारी से काम करता है तो उसमें कर्मयोगी हो ही नहीं सकते। जो काम टालते हैं, जो काम नहीं करते हैं, उनका जीवन धार्मिक होता ही नहीं। इस कारण अपने समाज में श्रम की प्रतिष्ठा नहीं है। काम नहीं करते, इसका कारण यह है कि जो दिमागी काम करते हैं उन्होंने दिमागी काम की महत्ता इतनी बढ़ा दी है कि उसे 1000 रुपया देना ही उचित मानेंगे और श्रम करने वाले को कम से कम जितना दे सकेंगे उतना देने की कोशिश करेंगे। शरीर श्रम की प्रतिष्ठा न मानो, पर महात्मा गांधी तो दिमागी काम करते थे, फिर भी थोड़ा सा समय निकालकर दिन में सूद काट ही लेते थे। काम की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम काम की इज्जत नहीं करते तो बड़ा भारी धर्म कार्य खोते हैं, ऐसा समझना चाहिए। पिला माने दिमागी माने मस्तिष्क किंबा ज्ञानी लोक माने दिमागी कामर महत्व एते बढ़ाई देइछंती जे तांको 1000 टंका दबा उचित मानुचंती, किंतु शरीर श्रम कला लोक मानकु जेते कम दे पारिबे, माने बहुत ही कम दियंती और बहुत कम टंकारे जेते बेसी काम तांकोठु नहीं पारिबे। किंतु एटा पूरापूरी भूल, कहीं महात्मा गांधी मध्य दिमागी काम करथिले, हेले जेतेबेले तांको समय मिलिथिला से सूता काम मध्य करुथिले। समस्तंको कामर इज्जत करिबा दरकार। यह तो एक बात कि कुछ दिमागी काम ज़्यादा करेंगे और कुछ दिमागी काम कम करेंगे, पर श्रम करने वालों का भी दिमाग है। जो श्रम करते हैं उनके पास दिमाग है कि नहीं? और दिमागी काम करने वालों को भी हाथ दिए हैं, तो दोनों को काम करना चाहिए, दोनों की इज्जत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो पिला माने जे शरीर काम करे ता पाखरे मध्य मस्तिष्क अच्छी, जार दिमाग अच्छी ता पाखरे मध्य कौन अच्छी? हाथ अच्छी। तेणुक दुई जन को कौन करिया दरकार? काम करिबा दरकार। यह द्वारा दुई जनकर इज्जत बढ़िबो और प्रतिष्ठा बढ़िबो। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। दिमागी काम का और श्रम का मूल्य कम ज़्यादा रखा गया है। एटा तो तुम जानिच, दिमागी काम रो बेसी मूल्य रखा है, शरीर रो कम। यह ठीक नहीं है। पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण जो ज्ञानी होता था, पढ़ाता था, वह सिर्फ धोती और खाने का अधिकारी था। से केवल धोती और खाइबार अधिकारी थिला। वह अपरिग्रह माना गया। अपरिग्रह का मतलब आवश्यक धन से अधिक का त्याग करने वाला तो ब्राह्मण नहीं लेता था। आज तो जो भी विद्या पढ़ाता है वह उसका मूल्य मांगता है। हम विद्या बेचने लगे हैं, यह गलत है। कर्मयोग की महिमा, श्रम की प्रतिष्ठा कायम करनी है तो कीमत में अधिक फर्क नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, शरीर श्रम करने वाले को हम नीच मानते हैं, उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन की भी छुट्टी दें तो सारा शहर गंदा हो जाए। शरीर श्रम करने वाले को हम क्या समझते हैं? नीच समझते हैं। उसे किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं देते, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं लेकिन छुट्टियां नहीं देते। सफाई कर्मचारी को अगर एक दिन भी छुट्टी दें तो सारा शहर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। सफाई नहीं होगा तो क्या होगा? गंदा ही हो जाएगा।
इतना जो उपकारी है उससे हम नीचा मानते हैं। जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं समाज के लिए भी उपकारी है उसे हम नीचा मानते हैं। उसे साफ रहने के लिए साबुन आदि भी नहीं देते। ना उससे इज्जत है, ना प्रतिष्ठा है, ना सम्मान है। मेहतर माने क्या? मेहतर का मतलब है एक जाति जिसका काम मल मूत्र आदि उठाना है, ठीक है, भंगी। और दूसरा मीनिंग है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो मेहतर माने क्या? मेहतर माने तो महत्तर, ऐसा जो महत्तर है उससे हमने नीचा माना है, जो कि हमारे समाज के लिए श्रेष्ठ है, जिसके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे, उसे ही हमने नीचा समझा है, नीचा माना है। इसीलिए दो बातें होनी चाहिए, हर एक को थोड़ा थोड़ा श्रम करना ही चाहिए। अगर हम बिना काम किए खाते हैं तो हमारा जीवन पापी बनता है। आमे जदि बिना काम करी खाइबा ताहले आम जीवन कौन हेबो? पापमय होई जीवो। दूसरी चीज, कामों का मूल्य समान होना चाहिए, माने दिमागी काम और श्रम काम ए दीटा जाकर मूल्य समान हवा दरकार। पिला माने तमे कौन भाबुछ समान हवा दरकार कि नहीं? तम कमेंट बॉक्स रे शेयर करो। दूसरी चीज, कामों का मूल्य समान होना चाहिए, चाहे वो श्रम का हो या फिर दिमाग का। जब यह होगा तब श्रम की प्रतिष्ठा होगी। जेबे दिमागी आउ शरीर श्रम वालांकर समान मूल्य हबो तेबे जाएगी आम समाज रे श्रमर प्रतिष्ठा है पारिबो। तो बच्चों, श्रम की प्रतिष्ठा का सार जान लेते हैं। इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर शेषनाग धारण किया हुआ है। जिस प्रकार शेषनाग पृथ्वी का आधार है, उसी तरह मजदूर भी इस संसार का आधार है। वह ना रहे तो पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा। इसीलिए भगवान ने मजदूर को कर्मयोगी कहा है। कर्मयोगी जो कर्म को सब कुछ मानता है। जो आदमी अपने परिश्रम से रोटी कमाता है वही धर्म पुरुष होता है, क्योंकि दिन भर काम करते करते वह थक जाता है और रात को उसका शरीर आराम चाहता है। इसलिए पाप चिंता करने को उसके पास समय नहीं होता। आजकल के मजदूरों के जीवन में पाप का प्रवेश हो चुका है, क्योंकि वे परिश्रम करना नहीं चाहते। इसलिए उन्हें कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता, अर्थात जो परिश्रम करना नहीं चाहता उससे कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। जो परिश्रम नहीं करता उसके पास समय बहुत रहता है, वहाँ शैतान का काम शुरू हो जाता है। जिसके पास बहुत खाली समय है उनके जीवन में पाप दिखता है। वह इसलिए कि वह कर्म को पूजा नहीं समझते, केवल मजबूरी के कारण कर्म करते हैं। गांव के अनपढ़ लोग भी चाहते हैं अब उनके बच्चों को तालीम मिले। तालीम का मतलब शिक्षा। वे नहीं चाहते कि जिस प्रकार वे मजदूर की भांति काम करते हैं उनके बच्चे भी करें। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनको मजदूरों की भांति खटना ना पड़े और घृणा का शिकार ना होना पड़े। जो लोग दिमागी काम करते हैं, यानी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं या शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, वे लोग मजदूरों को नीचा समझते हैं। कम पारिश्रमिक देकर ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। मजदूर जो काम करता है उन्हें वे घृणा करते हैं। इसलिए मजदूरों को अपनी काम करने में गौरव नहीं लगता उनके लिए। पिला माने तमे माने या को व्याख्या भी भल भाव लिखि पारिबो। यह पृथ्वी ... होना चाहिए। तो यहाँ व्याख्या भी तमे लिखि पारिबो, पर ऐसा अनुभव हालत नहीं होती। तो तमे यहाँ तुम बुक सहित मैच करिवो आउ ये जो नोटा को तमे खातार लिखि पकेइबो। बुझिपाल? यार व्याख्या होची
एटा पर ऐसा अनुभव डट हालत नहीं होती एटा। तो यही सब मुखस्थ करदेव आ तुमको व्याख्या किसी असुविधा हम नहीं है। मात्र 4-5टा अच्छी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। यह पृथ्वी किसके मस्तक पर स्थित है बच्चों? शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। भगवान ने किसे कर्मयोगी कहा है? मजदूरों को। अपने पसीने से कौन रोटी कमाता है? मजदूर। किसे कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता? जो श्रम टालता है। जहाँ समय फाजिल पड़ा होता है वहाँ किसका काम शुरू होता है? शैतान का काम शुरू हो जाता है। किन किन लोगों के जीवन में पाप दिखता है? फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। कौन कहता है कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए? देहाती लोग कहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तो यार देखो क्वेश्चन, यार आंसर भी मुझे तुमको दे दूची। एटा है पिले तार आंसर। तुम या खातार लिखिनियो। तुम एग्जाम रे निश्चित रूपे सर्ट क्वेश्चन आउ लंग क्वेश्चन आसीबो, व्याख्या आसीबो, सर्ट क्वेश्चन आसीबो। या तुम मुखस्थ करदेव है। पिला माने तुम जदि चैनल को सब्सक्राइब करना हो ताले सब्सक्राइब कर दियो। आगो को मैं एमती चैप्टर वाइज तुमको पढ़ाऊथी। आउ जब भी मुझे वीडियो अपलोड करी तुम मानक पाखु नोटिफिकेशन पड़ेबो। सो सब्सक्राइब कर दियो।